नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और फास्ट करेंगे, जिससे कि परीक्षा तक कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। फास्ट रिवीजन करेंगे, वो टेस्ट करेंगे और आप लोग भी अपना टिक करना कि कौन सा प्रश्न आंसर सही है। फिर बाद में कमेंट में बताना कि 125 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ए. आलोचना और काव्य, बी. दूसरी परंपरा की खोज, सी. आस्था और सौंदर्य, डी. भाषा और समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। ये नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। तो इसका सभी को पता होगा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। प्रश्न नंबर 3 है गीतिका के रचनाकार का नाम है? ए. प्रसाद, बी. पंत, सी. निराला या डी. मुकुटधर पांडे। तो गीतिका के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, निराला। प्रश्न नंबर 4 है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, बी. हरिवंश राय बच्चन, सी. बालकृष्ण शर्मा नवीन या डी. वीरेंद्र मिश्र। तो इसका सही आंसर है निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 5 वयम रक्षाम है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास। तो वयम रक्षाम ये क्या है बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपन्यास। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या फिर अदृश्य। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा या डी. ओछे की प्रीत बालू की भीति। तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, ये लोकोक्ति जो सही होगी वो है ऑप्शन नंबर डी, ओछे की प्रीत बालू की भीत। प्रश्न नंबर 8 है फाड़ी नखन सब आंतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखिन पे हरिस प्रेत गतन नारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ए. भय, बी. जुगुप्सा, सी. विस्मय या फिर डी. निर्वेद। तो आज प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 9 है सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ए. अधिक पदत्व, बी. अप्रतीतत्व या फिर सी. दुष्क्रमत्व या फिर डी. क्लिष्टता। तो इसका सही आंसर है सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में जो काव्य दोष है वो है क्लिष्टत्व।
ऑप्शन नंबर डी क्लिष्टत्व। प्रश्न नंबर 10 है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं? भट्ट लोलट, बी भरत मुनि, डी भट्ट नायक या डी अभिनव गुप्त। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि। प्रश्न नंबर 11 है, अजो तरेयोना ही रह्यो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अजो तरेयोना ही रह्यो श्रुति सेवक एक रंग में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 12 है, अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, बी आत्मकथा, सी साहित्य यात्रा साहित्य या फिर डी डायरी। तो इसका सही आंसर है अरे या यावर रहेगा याद, ये यात्रा साहित्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी या फिर डी मंटो मेरा दुश्मन। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? लल्लूलाल, सदा शुक्लाल, इंसा अल्लाह खान या फिर सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या फिर बी संकुक अनुमितिवाद या फिर सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद या फिर डी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी मम्मट भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत या फिर डी पल्लव। तो इनमें से जो महाकाव्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी पल्लव। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत ये तीनों महाकाव्य हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये दिया हुआ है, इनमें से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, मेरा परिवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड
प्रकाशित होता था? ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक या फिर डी त्रैमासिक? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड, ये प्रकाशित होता था, तो ये जो था वो साप्ताहिक पत्र था। प्रश्न नंबर 21 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ए रामचरितमानस का, या बी वाल्मीकि रामायण, या फिर सी साकेत, या फिर डी कृत्तिवास रामायण? तो राम की शक्ति पूजा ये निराला की कविता है और इस पर जो प्रभाव था वो था कृत्तिवास रामायण का। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है? तशव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तशव्वुफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। इसका मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद किससे आएगा? तो शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो इसका मिलान करना है। तो सीधा इसका मिलान सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, या फिर बी रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या फिर सी बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, या फिर डी केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं? इनमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इसका सही आंसर है कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीरदास का, या फिर संत रैदास का, या सी कुंभनदास का, या मलूकदास का? तो 27 का आंसर बताना है। संतन को कहा सीकरी सो काम, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कुंभनदास की है। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, बी शाकुंत माथुर, या फिर डी शमशेर बहादुर सिंह, या फिर डी मुक्तिबोध? तो इनमें से कौन सा कवि है जो दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? ए वैदेही वनवास, बी पथिक, सी रसज्ञ रंजन, या फिर डी भारत भारती? तो इनमें से जो काव्य ग्रंथ नहीं है वो है रसज्ञ रंजन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, सुआगतम में कौन सी संधि है? सु प्लस आगतम में संधि बतानी है, कौन सी है?
ए गुण संधि, बी अयादि संधि, या फिर सी वृद्धि संधि, या फिर डी यड़ संधि। तो इसका जो सही आंसर है सु प्लस आगतम में संधि है यड़ संधि, और इसका संधि बनेगी स्वागतम। प्रश्न नंबर 31 है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्री, द्वंद्व, या फिर द्युग। तो इसमें जो समास है वो है जय और पराजय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? केशवदास को, मतीराम को, या चिंतामणि को, या फिर बिहारी को। तो इसका सही आंसर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक माना है ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि त्रिपाठी को। प्रश्न नंबर 33 कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, या फिर डी संसद। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसका जो पुल्लिंग शब्द है इन तीनों में वो है ऑप्शन नंबर ए, सूची पत्र। प्रश्न नंबर 34, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है संवत 1631, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 कि लोग हैं लागिन कवित्व बनावत, मोहित मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है? आलम, बी द्विजदेव, सी घनानंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। लोग हैं लागिन, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। प्रश्न नंबर 36 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 37 है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं? शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, या फिर डी कीर्ति चौधरी। तो चौथा सप्तक में जो कवयित्री शामिल हुई थी वो थी ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे। प्रश्न नंबर 38 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी, या फिर संस्मरण। तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और ये है कहानी। प्रश्न नंबर 39 है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जान कवि, आलम, रसखान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सैयद इब्राहिम जो नाम था वो रसखान का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? ए झूठा सच, बी तमस, सी आधा गांव, या डी करम भूमि। तो इनमें से जो भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, करम भूमि। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, बी आस्तीन का सांप, सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या डी तूती बोलना। तो इनमें से लोकोक्ति है
ऑप्शन नंबर सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये लोकोक्ति है, बाकी तीनों मुहावरे हैं। प्रश्न नंबर 42, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या फिर एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी से जो तात्पर्य है, इस मुहावरे का अर्थ है, वो है ऑप्शन नंबर डी, एक ही सहारा या एकमात्र सहारा। प्रश्न नंबर 43 कि यशपाल की आत्मकथा